dear students, once again welcome you to CKLV online classes. Okay, today I am here with you your second chapter addition. Okay, तो addition मतलब क्या होता है? ऐड करना, मिलाना, प्लस करना, मालूम है ना? So student कैसे हम प्लस करते हैं वो देखते हैं। 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना होता है? 5 में हम कितना ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे। तो 5 ये 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 6 एंड 7। तो तुम्हारा आंसर कितना आया? 7। कितना? 7। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो नंबर्स है ये दोनों नंबर जिसको हम ऐड करते हैं उसको क्या बोला जाता है? एडेंड्स। क्या? The numbers are being added are called addends and the result is called sum. क्या बोला जाता है? sum. तो देखो जो नंबर को हम ऐड करते हैं the number which are being added are called addends and the result of this addition is called sum. So students, today we are going to discuss about three ways to add the numbers. हम नंबर्स को 3 ways में कैसे ऐड करते हैं। तो देखो हम तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 में आते हैं, उसमें तुम्हारा 3 टाइप्स का एडिशन दिया गया है। तो उसमें देखो 1 नंबर इज योर एक्सरसाइज 2.2 योर 1 नंबर इज ऐड द फॉलोइंग बाय प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम कैसे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो देखो हम एक नंबर ले रहे हैं फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1 number A 24 plus 26. Your number is 24 plus 26. So first write them column wise. हम इसको प्लेस लेंगे। ये वंस प्लेस है, ये है टेंस प्लेस है। तो वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस के अकॉर्डिंग हम उसको नंबर लिखेंगे। वंस प्लेस में यहाँ 24 है एंड टेंस में 2 है। यहाँ पर वंस में 6 है तो वंस में हम 6 लिखे। नेक्स्ट टेंस प्लेस में कितना है? 2 है। नेक्स्ट ऐड देम 4 plus 6 हाउ मच? 10। दिस इज योर 10। तो यहाँ पर 2 डिजिट है पर यहाँ हमें क्या लिखना है? 1 डिजिट लिखना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू राइट द वंस प्लेस डिजिट। योर वंस प्लेस डिजिट इज हियर 0, सो यू हैव टू राइट हियर 1 एंड रिमेनिंग द टेंस प्लेस डिजिट कैरी ओवर टू the tens place. यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे। Then 1 plus 2 how much? 3. 3 plus 2 is your 5. So your sum is what? How much? 50. And these are the addends. What? Addends. Okay. This is the easiest way to add the numbers. Next come to the number 2. Okay students, 1 number का जितना भी नंबर है कॉपी में प्रैक्टिस करना। ओके, घर पे प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट कम टू द नंबर 2. नंबर 2 इज योर ऐड द फॉलोइंग बाय काउंटिंग टेंस। टेंस हम डिवाइड करेंगे एक नंबर को, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, फ्रॉम नंबर 2 आर टेकिंग द नंबर ए नंबर दैट इज योर 14 एंड 45. 14 plus 45. Now break the second number and first number remain as it is. First write the first number plus next break this number by 10. Okay, if you break this 45 then how much you get? First 10 4 10 means 40. So you have to write here 10 plus 10 plus 10 plus 10 and remaining 5 also written. Okay, so 14 plus 10 how much? 14 plus 10 is your 24. 24 plus 10 34. 34 plus 10 44. 24 34 44 and 54. That is your 54. 54 plus 5 is your how much? 59. First you have to add the ones place. Here only single digit, so you have to add this number with your ones place digit. So 5 plus 4 is your 9 and 5 is
Question number 8. 48 and 34. 48 plus 34. First you break this number. Okay. 48 means how much? 40 plus 8. 40 plus 8 and 34 means how much? 30 plus 4. Okay. Now add the tens place and add the ones ones. 2-digit number you add 2-digit number and 1-digit number. 1-digit number को 1-digit के साथ प्लस करना है और 2-digit number को 2-digit के साथ प्लस करना है. तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट इज 40 plus 30. Okay, this will come here. Next, this will come here. Again plus 8 plus 4. 8 plus 4. Now 40 plus 30 is 70 plus 8 plus 4. How much? 12. Next 0 plus 2 2 and 7 plus 1 9. So your answer is 92. This is the sum of these two numbers. Okay. So students, you will do each and every number from your exercise 2.2. Next come to the number 4. Add the following by using the method of your choice. हम जितना भी अभी 3 मेथड्स पढ़े उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे चॉइस के अकॉर्डिंग 4 नंबर करना है. कोई भी मेथड में तुम 4 नंबर को कर सकते हो तुम्हारे चॉइस से. ओके. तो देखो अभी तो हम 2 डिजिट नंबर्स का एडिशन कर लिए. नेक्स्ट कम टू द एडिशन ऑफ बिगर नंबर्स. बिगर नंबर्स मींस व्हाट? मोर देन 2 डिजिट नंबर. मोर देन 2 डिजिट नंबर इज 3 डिजिट नंबर. नाउ वी लर्न हाउ टू ऐड द 3 डिजिट नंबर. ओके. For addition of 3 digit number we have 2 ways. One is here by place value chart and second one is here what? Expanded form. Okay. So now we will learn addition of bigger numbers. That is more than 2 digit number. First we are going to your exercise 2.3. Okay, exercise 2.3. Here your question is add the following in the place value chart. Place value chart में तुम्हें क्या करना है, इसको ऐड करना है. We are taking a number from your exercise 2.3 from A. That is your number is 567 plus 111. So your question is your number 567 and 111. So your first work is, first you have to write the place value chart according to these numbers. So we have numbers having 3 digit numbers, means we have up to 100 place. So first you have to write place value chart. First is your ones place, second is your tens place, third one is your 100 place. Ones, tens, hundreds, यहाँ पर भी ones, tens, hundreds है, तो हमें क्या करना है, hundreds तक place value chart लिखना है. Next, come to the first number. In your first number, in ones place there is 7, so you have to write here 7. Next, come to the tens place. In tens place here 6 and here 5. Next, come to the second number. Another number. In ones place here 1, tens place also 1, hundreds place also 1. Put a underline here and put a plus symbol. Now add these numbers according to their place value. Okay. In ones place there is 7 and 1. 7 and 1 how much? 7 plus 1 is 8. Next 6 plus 1. 6 plus 1 is how much? 7. 5 plus 1 is 6. So your answer is 678. And these are the adds and this is the sum. This is sum and these are the adds. Okay. This is your one number. Sorry, A number. Okay. This is complete. You will do all the numbers on your copy and book also. Okay. Next come to the number B. Add the following in expanded form. Your number B is like
add the numbers by their what? Expanded form. Expanded forms we already learned in your chapter 1 about the expand of numbers. Numbers को हम कैसे expand करते हैं वो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत इजी होगा तुम्हारे लिए. ओके, वी आर टेकिंग ए नंबर फ्रॉम बी नंबर दैट इज योर ए 150 प्लस 145. तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को एक्सपांड करेंगे. फर्स्ट इज योर 150. फर्स्ट एक्सपांड दिस नंबर. फॉर एक्सपेंडिशन वी हैव टू राइट दैट डिजिट फर्स्ट. हियर 1, उसके बाद कितना डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर 2 0 पुट कर देंगे. प्लस 5, नेक्स्ट डिजिट इज योर 5. नेक्स्ट पुट ए 0. नेक्स्ट in one's place there is 0, so you have to write here 0. Next come to the next number. Here okay, here 1 is a first digit is 1 and after 1 there is 2 digits, so you have to put here 2 0, put a symbol here plus symbol. Next come to the 4. After 4 there is 1 digit. Next 5. Okay, now add this number by their digits. ओके, देखो यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, ये 2 है. तो देखो 3 डिजिट को हम पहले प्लस करेंगे. नेक्स्ट सेकंड 2 डिजिट. नेक्स्ट कम टू द 1 डिजिट. ओके, 100 plus 100 how much? 200. फर्स्ट we उसको हम क्या करेंगे, पहले पास में लिखेंगे. ओके, 100 and 100 3 डिजिट को एक साथ लिख दिए. नेक्स्ट 2 डिजिट 40 plus 50 plus 40. नेक्स्ट 1 डिजिट 0 plus 5. तो यहाँ पर देखो 100 and 100 how much? 0 and 0 0 0 and 0 0 1 and 1 2 plus 0 and 0 0 5 and 4 9 plus 0 plus 5 is your 5. Next 200 and 90. 200 plus 90 is your 290 plus 5. Okay, next 290 plus 5 कितना होगा 295. This is your sum of these two numbers. This is also very easy. Okay, dear students, this is you will do all the numbers from your exercise on your copy and book also. Okay, next come to the addition with regrouping. Regrouping करके हम एडिशन करेंगे. Regrouping means what? If regrouping means अगर तुम्हें तुम्हारा नंबर सम करने के बाद सम रिजल्ट 9 से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको तुम कैसे करोगे? अगर 2 डिजिट आ रहा है सम, लाइक कम टू द एक्सरसाइज 2.4. ओके, exercise 2.4 number 1. Here one number is add each of the following numbers. इसमें तुम्हारा नंबर्स को ऐड करने के लिए दिया गया है. देखो 1 नंबर में दिया है 100 tens ones. In A number there is number 567 and 355. 567 and 355. टू प्लस सिंबल. तो यहाँ पर देखो 7 and 5 हमें जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं फर्स्ट प्लेस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग वैसे ही ऐड करना है. 7 plus 5 कितना होता है? 7 plus 5 is your 12. कितना 12. तो देखो यहाँ पर वंस प्लेस यहाँ पर 2 डिजिट आ गए, तो 2 डिजिट को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, हमें बस एक डिजिट लिखना है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, वंस प्लेस का डिजिट जो है उसको बस लिखना है. यहाँ पर कितना है 2. नेक्स्ट this 1 is carry over to the next place. इसका next place ये, तो यहाँ पर carry over 1 and 6 how much? 7 and 5 again 12. 7 and 5 again 12. So you have to write this 2 here and this one again carry over to this place. That is your 100 place. Next 1 and 5 6 and 3 how much? 9. So your answer is 922. This is the result of this
टू एडेड्स। ओके, तो देखो यहाँ पर भी बहुत 4 नंबर्स दिए गए हैं, उसको कर लेना। नेक्स्ट कम टू योर 2 नंबर। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म एंड देन एड। तो यहाँ पर अभी जस्ट बताई थी कि नंबर्स को पहले हम एक्सपांड करेंगे, 3 डिजिट्स नंबर को ऐड करेंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करेंगे, सेपरेटली ऐड करेंगे। ओके, देन यू हैव टू ऐड ऑल दिस नंबर्स एट लास्ट। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ऐड। प्लेस वैल्यू चार्ट में हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया है तुम्हारा 3 नंबर का, सबको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट में करना है और उसको फिर ऐड करना है। अगर तुम्हारा सम 9 से अबव आ रहा है, जैसे कि ये हमारा 9 से अबव आया, 12 आया, तो हम 1 प्लेस पर डिजिट को लिखेंगे और 10 प्लेस डिजिट इज कैरिएबल टू द नेक्स्ट प्लेस। ओके, नेक्स्ट इज योर ऑर्डर ऑफ एडेड्स। व्हाट? ऑर्डर ऑफ एडेड्स। नाउ वी लर्न अबाउट द ऑर्डर ऑफ एडेड्स। ऑर्डर ऑफ एडेड्स मतलब क्या है? Order of addends. If you have 2 numbers like 564 and 254, if we add them we will get 4 and 4, how much? 8. Next 6 and 5 is your 11. So you have to write only 1 here and 10 place 1 is carriable to this place. 5 and 1 is your 6. 6 and 2 your how much? 6 and 2 8. Okay, so your answer is 818. If we interchange the place of these 2 numbers, first if we write 254 and 500 below them we write 564 and to add, then how much we will get? 4 and 4 8 and 5 and 6 11. So you have write first here 1, next 1 is carriable to here, next 2 1 and 2 3 and 5 how much? 8. तो देखो यहाँ पर हम अगर दोनों नंबर को एडेड्स को इंटरचेंज करके लिखेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। स्टूडेंट्स, नाउ वी लर्न एस्टिमेटिंग द सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो देखो हम नंबर्स को पहले एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेटिंग मींस व्हाट? राउंडिंग ऑफ टू द हंड्रेड्स, टेंस और थाउजेंड्स। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को एस्टिमेट करेंगे, दैट मींस राउंडिंग ऑफ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। ओके, सो कम टू द योर एक्सरसाइज 2.5। व्हाट? 2.5 नंबर 1। 2.5 में क्या है देखो, ए नंबर दैट इज योर 89 प्लस 172। हाउ मच? 89 प्लस 172। तो देखो यहाँ पर क्या करना, पहले इसका हमें राउंडिंग ऑफ करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट द 89 राउंडिंग ऑफ टू हाउ मच? देखो ये 2 डिजिट है बट ये 3 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट है तो इसको भी हमें 3 डिजिट करना पड़ेगा। तो इसको 2 डिजिट में राउंडिंग ऑफ नहीं करके 3 डिजिट में राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो अगर हम 3 डिजिट में राउंडिंग ऑफ करेंगे तो देखो ये कितना है, 89 है, तो 89 किसके आसपास? 100 के आसपास है। ओके, सो यू हैव टू राइट हियर 100। नेक्स्ट 172 इज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट कोई नंबर। देखो ये 3 डिजिट नंबर्स है, तो हमें 3 डिजिट में राउंडिंग ऑफ करना है। इधर 100 है, इधर 200। ये जो नंबर जो है इनके बीच आ रहा है, तो ये किसका नियरेस्ट है? 200 या 100? 200 के नियरेस्ट है कि नहीं? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 लिखेंगे। नेक्स्ट we will add this estimating number। okay, so 0 plus 0 0, 0 and 0 0, 1 and 2 3। so your estimated sum estimated sum is how much? 300। देखो ये
ये भी बहुत इजी है। और एक नंबर करते हैं, जैसे कि दिया गया है तुम्हारा नंबर 2 में। नंबर 2 इज योर 56 and 69. How much? 56 plus 69. So first, these are two digit numbers. So you round up to their round up them with their tens place. Okay. So 56 is rounding off nearest to the 50. 56 is laying between 50 and 60. तो देखो ये 56 जो है 50 and 60 के अंदर है, आ रहा है नहीं? तो 56 किसके नियरेस्ट होगा? 60 के. So you have to write here 60. Next, come to the next number 69. 69 is also rounding up to the 60 and 70. किसके नियरेस्ट है? 70 के. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70. Next, add them. This is your 0 plus 0, 0, 6 and 7. How much? 6 and 7, 13. So your estimated sum is 130. Okay. These are also very easy. So do the remaining numbers. Okay. Next, missing addends. Missing addends means what? देखो missing addends. Addends means क्या है? पहले इसमें बता चुकी हूँ. Addends क्या होता है? The numbers are being added are called addends. देखो अगर तुम्हारा एक नंबर लिया जा रहा है 1 addend, that is your 5 is equal to 40. Okay. Here your one addend is 5 and another addend we don't know. But the sum is how much? 40. तो ये जो दूसरा addend है उसको हमें फाइंड आउट करना है. कैसे मालूम होगा? देखो 5 प्लस जितना भी होगा उसके साथ क्या होगा? 40 मिलेगा. तो हम क्या करेंगे? ये प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे. 40 माइनस 5. 40 से हम अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 में से हम 1 2 3 4 5 6 5. तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So your another addend is 9. तो देखो अगर तुम्हारा दूसरा addend नहीं रहेगा तो सम से क्या करोगे? और एक addend को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिसिंग addend जो है मिल जाएगा. नेक्स्ट, ओके, we'll do from your exercise 2.6. 2.6 से हम कुछ नंबर्स करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 2.6. One number. Here some examples are also given for you. Now we are going to solve a number. That is your 445 plus x is equal to 545. So simply you minus them, subtract them from their sum. 445 minus 445. Then 5 minus 5, how much? 0. 4 minus 5, sorry, 4 minus 4, 0. 5 minus 4, 1. So your another addend is 100. Okay? तो देखो ये बहुत आसान तरीका है. क्या करोगे? First you must subtract one addends from the sum, then you will get the another addends. Okay? Next, come to the number 2. Here some digits of addends are missing. Okay? Then how can you find out the another digit of that addends? Come to the one number a number, that is your 1 2 and here is this. Next 256. And your answer is how much? 379. इतना दिया गया. तो क्या करोगे? सिंपली तुम्हें क्या करना
देखो यहाँ पर अगर ऐड करेंगे 3 + 6 9, 2 + 5 7, 1 + 2 3। ओके, आया कि नहीं आंसर? नेक्स्ट कम टू द बी नंबर, नो सी नंबर। सी नंबर का हमें एग्जांपल करके देखते हैं। सी नंबर देखो 1 6 here this 4 1 by 210, its sum is 210। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 है, सो 0 - 1 तो नहीं होगा, तो यहाँ से 1 कैरी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर अगेन 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से 10 कैरी आ जाएगा। नेक्स्ट 10 - 1 हाउ मच? 10 - 10 से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, तो यहाँ पर 0 था, यहाँ से फिर 1 कैरी होगा, ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट तो यहाँ पर कितना होगा 1 हुआ कि नहीं? हाँ, तो देखो 10 - 4 करेंगे तो कितना है 6 आया कि नहीं? नेक्स्ट यहाँ पर 1 है, 1 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। तो अब देखते हैं 9 + 1 10, so you have to write here 0 first and 1 will be carry here। next 6 and 4 10, 10 and 1 11, 11 को 1 लिखे, फिर 1 इधर कैरी होगा, 1 and 1 2। इजी है ना? तो क्या करोगे तुम डिजिट को भी उसके सम के अकॉर्डिंग उसको माइनस करते जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर एक्सरसाइज 2.7। 2.7 में देखो तुम्हारा 1 नंबर जो दिया है, सौरभ कलेक्ट्स स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो सौरभ जो है कुछ स्टैम्प्स कलेक्ट किया डिफरेंट कंट्रीज के। ही हैज 126 ऑफ देम, तो उनके पास कितना है 126 स्टैम्प है। हिज फ्रेंड श्याम हैज 34 मोर देन सौरभ। तो देखो सौरभ के पास 126 स्टैम्प्स है और श्याम के पास 34 मोर है। मोर मतलब 126 से और 34 ज़्यादा स्टैम्प्स है श्याम के पास। देन हाउ मेनी स्टैम्प्स डज श्याम है? तो इसमें क्या करोगे तो प्लस करोगे 126 + 34। यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारा बॉक्स दिया गया है कि नहीं? देखो तो यहाँ पर तुम्हें 126 + 34 करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। प्लेस देखकर तुम्हें करना है, वंस प्लेस में वंस को ही लिखना है और टेंस प्लेस में टेंस वाला डिजिट को ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज योर इन अ ट्रेन देयर वर 123 वुमेन and 450 women and 340 children. Then how many people were there on the train? तो ट्रेन में टोटल कितने पीपल हैं वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे 123 मैन को यहाँ पर लिखोगे, नेक्स्ट 450 वुमेन, नेक्स्ट 340 चिल्ड्रन है। नेक्स्ट यू ऐड दिस 3 numbers. Okay, next number is your 3. A shopkeeper has 807 candles on Monday. He gets 103 more candles on Tuesday. शॉपकीपर के पास कितना कैंडल था मंडे को? 807 कैंडल था। He gets 103 numbers of candles he get on Tuesday. 103 कैंडल्स और उसको ट्यूसडे को मिला। ऑलरेडी उसके पास 807 कैंडल्स था। नेक्स्ट हाउ मेनी कैंडल्स डज द शॉपकीपर हैव इन ऑल? तो इसमें भी क्या करना है एडिशन करना है। ओके, नेक्स्ट इज योर 4 नंबर। इन ए लाइब्रेरी देयर आर 209 बुक्स ऑन फर्स्ट सेल्फ में कितना बुक है 209 बुक। नेक्स्ट 400 ऑन द सेकंड सेल्फ एंड 331 ऑन द लास्ट सेल्फ। तो यहाँ पर 3 सेल्फ्स है और 3 सेल्फ्स में कितना बुक्स है वो बताया गया है। नेक्स्ट हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी? तो लाइब्रेरी में टोटल कितना बुक्स है वो तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा? अगर तुम ये सारे सेल्फ्स का बुक्स को ऐड कर दोगे, है ना। नेक्स्ट कम टू द नंबर 5। अदिति, सीमा एंड मीना बट 615, 200 and 150 mangoes. Means Aditi bought 615 mangoes, Seema bought 200 mangoes and Veena bought 150 mangoes. Then how many mangoes did
और, तो इसमें भी क्या करना है, सिंपली तुमको एडिशन ही करना है. ओके, नेक्स्ट. Okay students, next is your exercise 2.8. Solve the question below and identify the extra information in each question. तो इसमें क्या करना है, नंबर 1 is a shopkeeper ordered 235 boxes of erasers. तो एक shopkeeper 235 numbers of erasers को ऑर्डर किया था in January and 344 boxes of erasers in February. फरवरी में कितना ऑर्डर किया था, 345 numbers of erasers. Sorry, 345 boxes of erasers. Each box had 125 erasers. एक बॉक्स में कितना इरेजर है, 125. How many boxes did the shopkeeper order in the 2 months? तो 2 months में वो कितना इरेजर, कितना बॉक्स, कितना इरेजर का बॉक्स ऑर्डर किया था उसमें करना है. तो देखो यहाँ पर जनवरी में 235 एंड इन फरवरी 345. तो ये दोनों को तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है. तो 2 मंथ का इरेजर बॉक्स मिल जाएगा. है ना. बाकी का नंबर प्रैक्टिस करना, क्या होगा सॉल्व करके देखना, नहीं या फिर हाँ सॉल्व करके देखना आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं. नेक्स्ट मैं नेक्स्ट क्लास में ये सब सॉल्व करूँगी. ओके, सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर नंबर 2 इज ओवर, दैट इज योर एडिशन. ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न दैट इज योर सब्ट्रैक्शन. व्हाट सब्ट्रैक्शन. ओके, the chapter is over. I hope you all are studying at home and do all the exercise from your chapter 1 and chapter 2. Okay, thank you, have a nice day.